नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान टलने वालों में से नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी। उसने दोबारा धरने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त बड़ी हैरानकुन सूरत हाल डेवलप हुई है और इमरान ख़ान के इस ऐलान से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इस निज़ाम को चेंज करने वाले और इमरान ख़ान को इक़्तिदार से उतार कर मुतहदा अपोजिशन को इक़्तिदार देने वाले ख़ुद परेशान हैं। कौन? यानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। सूरत हाल नाज़रीन ये बनी हुई है कि अब ये फार्मूला तय है अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद कि अमेरिका ने पहले वहाँ हामिद करज़ई साहब को लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे गनी साहब को, अशरफ गनी साहब को लॉन्च किया और उन्हें हर तरह की सपोर्ट दी, फाइनेंशियल सपोर्ट, उन्हें जो भी उन्हें सिक्योरिटी की जितनी सपोर्ट दे सकते थे, आलमी सपोर्ट जो भी दे सकते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कैसे 24 घंटे में अशरफ गनी समेत कोई बंदा वहाँ नज़र नहीं आया, क्योंकि अवामी सपोर्ट नहीं थी, अवाम साथ नहीं थी। हुकूमत के तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम का साथ उन्हें मुयस्सर नहीं था, उन्हें हासिल नहीं था और इसी वजह से अमेरिका अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा गया और इसी वजह से रशिया ने अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाई कि अवाम के मदद के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। और ये जो लोग कहते हैं कि इमरान ख़ान उस दिन भाग गए, मैं समझता हूँ कि हम लोग ना माजी को भूल जाते हैं और कैलकुलेशन करते वक्त हम जज्बात को ज़रा डोमिनेट करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। पसंद और नापसंद हम जो अपनी ज़ातियात की होती है वो हमारे तजिए पे हावी हो जाती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 1948 में ये जो आज़ाद कश्मीर है ये किसने इंडिया से छीना था? ये हमारे अफ़गान भाइयों ने, पठान भाइयों ने छीना था। सारे ये जितने भी ये अफ़गानी नस्ल और पठान जो हैं ये सारे ट्राइबल एरिया के, क्योंकि ये असला इनके पास तब भी होता था, वह रवायत है उनकी, उनका ये मजाज का हिस्सा है और ये वही लड़े थे। क्योंकि टेक्निकली पाकिस्तान एक नुज़ायदा मुल्क था, तो हम उस वक्त अपनी आर्मी को टेक्निकली फ्रंट फुट पे नहीं खिला सकते थे, नहीं रख सकते थे, नहीं लड़ा सकते थे। तो वो लोग लड़े और उन्होंने देख लें फ़तह कर लिया। अब भी अगर जितनी वो तैयारी के साथ आए थे, और मैंने जो दोस्तों से, KPK के चंद दोस्तों से और अखबारात से मुतल्लिक़ जो लोग हैं और जो सोशल मीडिया से और जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, मैंने उनसे जो पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वो हर चीज़ की तैयारी करके गए थे। उनके पास सब कुछ था वहाँ रहने को, वहाँ लड़ने को और मुकाबला करने को। लेकिन जब उनके कायद ने, उनके लीडर ने वापसी का ऐलान कर दिया तो वो मायूस होकर वापस चले गए और अगर वो दोबारा आए तो बैठने के लिए आएंगे। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो मुकम्मल अवामी सपोर्ट जो है वो PTI के पास आ जाए और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मैं इसको ज़रा रेफरेंस देता हूँ आपको बहावलपुर के मुस्लिम लीग नून के जलसे की, यौम तकबीर के हवाले से। वहाँ उस जलसे में एक तो बल्दिया की तरफ से और लेटर जारी हुआ कि जितने भी बल्दिया के मुलाजमीन हैं उन्होंने वहाँ जलसे के शुरका को पानी पिलाना है। तो ये कम से कम 4-5 हज़ार मुलाजमीन हैं, तो उन्होंने पानी जो पिलाना था वो आप समझ सकते हैं कि पानी पिलाने का क्या मतलब है, जलसे में हाज़िर हो। इस तरह बहुत से महकमे की ड्यूटियाँ लगी और जिस वक्त ये जलसा था, नाज़रीन का बहावलपुर में रिकॉर्ड डकैतियाँ हुई। उस जलसे के टाइम के दौरान आप इसका रिकॉर्ड चेक कर लें, आप इसका वो जो है उसका वो जो 15 की कॉल्स चेक कर लें। 25 मोटरसाइकिल छीने गए, 7 डकैतियाँ हुई, 100 मोबाइल स्नैचिंग हुई और पूरे शहर में डाकुओं ने उद्यम मचाए रखा, सिर्फ इसलिए कि पूरे डिवीज़न की रहीम यार हाँ बहावल नगर और बहावलपुर पूरे डिवीज़न की पुलिस जलसे की सिक्योरिटी पे थी। इवन के जो डॉल्फिन वाले हैं वो भी बहावलपुर बुला लिए गए थे। तो डाकुओं को पता था, उनकी कैलकुलेशन होती है, उनकी खुली उनको छुट्टी थी, लिहाजा उन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर बहावलपुर में वो उद्यम मचाया, एक बंदा ज़ख्मी किया और 7 डकैतियाँ दुकानें पे हुई, लाखों रुपए का माल उठा गया, 100 मोबाइल गए और तमाम तर इंतज़ामिया और तमाम तर पुलिस। फिर बहावलपुर की बस्ती या नवाही बस्ती टिब्बा बदरशेर, फिर डेरा बखा, फिर और नवाही इलाकों से गाड़ियों में बंदे
पैसे देकर भर के लाए गए। इस तरह उन्होंने जलसा जो है अपना, हालांकि बहावलपुर मुस्लिम लीग का शहर है, बहावलपुर मुस्लिम लीग का गढ़ है, बहावलपुर में मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी डोमिनेशन है, लेकिन उस डोमिनेशन के बावजूद पूरी इंतज़ामी सपोर्ट हुकूमती पार्टी को लेनी पड़ी। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ एक काल पे हज़ारों लाखों लोग बाहर निकल आते हैं। और उस दिन से, जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की जिस दिन काल थी, उस दिन से लेकर आज तक जिन लोगों ने इसमें एक्टिवली, जिन पीटीआई के रहनुमाओं ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो हल्के में उनके साथ हो रही है, इस पर मैं एक अलहदा से प्रोग्राम करूँगा। मैं भी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, लोग रजिस्ट कर रहे हैं। आप देख लें, जिस दिन से इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, कहाँ गए खुसरू बख्तियार? आपके सामने है, गायब है, बहुत से लोग गायब हैं। तो अभी ये एक पीरियड होता है, इमरान खान साहब को भी पता चल गया कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनके साथ उनका डाई हार्ड वर्कर है, और कौन उनके साथ सिर्फ मौज मेला करने आया था और चला गया। अभी आप देखें, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें, आप दुनिया में जहाँ भी मिसाल लें, जहाँ अवामी सपोर्ट नहीं है वहाँ आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और पाकिस्तान की जो हमारी जो फ़ौज है, देखें, उसने ऐसे नहीं पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों का और पूरी दुनिया की फ़ौज का उन्होंने ऐसे मुकाबला नहीं कर रखा। अल्लाह पाक ने बहुत सी बासलाहियत लोग पाकिस्तान की आर्मी में हमेशा रखे हैं, हमेशा रखे हैं। और कभी भी देखें, इस आर्मी ने पूरी अफ़गान जंग में आर्मी कुव्वतों का मुकाबला किया, ख़ुद को भी बचाए रखा और अपने पॉलिसी भी अपनी कायम रखी और ख़ुद को मनवाया। तो ये जो हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, ये जो बाज़ लोग मैं देखता हूँ, वो कभी भी किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान के तजर्बे और बांग्लादेश के तजर्बे के बाद, जब अवामी सपोर्ट नहीं थी, वो कभी भी अवाम के सामने नहीं आएंगे। ये सारी बिल्कुल जो ये इस किस्म की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। कभी भी अवाम के साथ कन्फ्रंटेशन में हमारी पाक फ़ौज नहीं आएगी। और जो दावे किए गए थे मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि हमारे साथ अवाम का एक बहुत बड़ा हल्का है, और जो तसल्लियाँ दी गई थी, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि अब अमेरिकन जो फोर्सेस हैं, अमेरिकन जो थिंक टैंक है, वो इनसे पूछ रहा है कि कहाँ हैं वो आपके लोग, वो किधर गए सारे, जो आपके पास स्ट्रीट पावर थी, आप इतने साल इक़्तिदार में रहे, वो कहाँ हैं? हर तरफ तो इमरान खान और उसके सपोर्टर नज़र आ रहे हैं। अगर सड़क देखें तो सड़कें उनसे भरी हुई हैं, अगर सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया उनसे भरा हुआ है, तो वो कहाँ हैं? तो ये मेरे ज़राए जो हैं, उन्होंने ये मुझे बताया है कि उन्होंने अच्छा खासा इस पे सवाल जवाब हुए हैं और बड़ी सख्त जो है वो जवाब तलबी भी की गई है कि भाई, और किसकी? हुकूमत की। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इससे, ये जो कहते हैं ना कि वो इन्वॉल्व है या उनको इन्वॉल्व, ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल इससे मुबर्रा है, बिल्कुल अलहदा है। और पूछ-गिछ और खिंचाई अगर किसी की हुई है तो हुक्मरान इत्तेहाद की हुई है कि आप लोग क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, और आप लोगों ने जो दावे किए वो दावे कहाँ गए। क्योंकि नई जो थ्योरी है उसके मुताबिक अमेरिकन कभी भी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं चलते। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।